नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ का एमएससी जूलॉजी का छात्र हूँ और मेरा टॉपिक है कोरोना काल के बाद चुनौतियों से भरा भविष्य। कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है और दुनिया भर के देश इस महामारी से निपटने के लिए तरह तरह के कदम उठा रहे हैं। क्योंकि बचाव है इसका सबसे बेहतर तरीका लॉकडाउन है, इसलिए भारत में भी लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन के कारण सभी स्कूल, खेल, होटल, रेस्टोरेंट आज सब बंद हैं। इसके चलते सभी क्षेत्रों के लोगों को विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्या से सामना करना पड़ रहा है। अगर जैसे इनमें से सबसे ज़्यादा विमान विभाग और मोटर वाहन खेलकूद पर बुरा प्रभाव, क्योंकि ये सब घर पे रह के काम नहीं हो सकते, खेल कूद के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। इसका कारण इसी कारण व्यापार की समस्या तो किसी को रोजगार की समस्या सामने आने लगी है। सरकारें भी इन सबसे निपटने के लिए तरह तरह के कदम उठा रही हैं, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस के चलते इस लॉकडाउन के कारण सबसे बुरा प्रभाव व्यापार खराब होने की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। अगर अर्थशास्त्रियों की माने तो पिछले कई वर्षों के मुकाबले इस वर्ष की अर्थव्यवस्था सबसे निचले स्तर पर आने का अनुमान है और बहुत विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि हो सकता है देश की जीडीपी नेगेटिव में भी चली जाए। हालात केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों पर इस कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन के कारण बुरी अर्थव्यवस्था के चलते भविष्य में बहुत सी समस्या को चुनौती सामना करना पड़ सकता है। इनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देश के आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी कमी आई, क्योंकि पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि विदेश से ज़्यादा आवागमन से कोरोना वायरस का संक्रमण खतरा बढ़ सकता है तथा तुलनात्मक रूप से उत्पाद की मांग में भी कमी आ गई है। मांग की में कमी आने के कारण सभी प्रकार के उत्पाद का उत्पादन गति भी धीमी हो गई है और लॉकडाउन के कारण कच्चा माल ना मिलने के कारण उत्पादन में भी काफ़ी गिरावट दर्ज हुई। दूसरा कारण सबसे बड़ा आने वाला जो है, हमें लगता है कि वो है बेरोजगारी। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते सबसे बड़ी समस्या रोजगार ना मिलने की है। ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। ऐसे में मजदूर जो अपने गांव से दूर जाकर काम करते थे, वे सब अपने गांव फिर से वापस लौट आए हैं। काम और रोजगार ना मिलने का कारण ऐसे में रोजगार ना मिलना भी एक बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। अब ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए भी एक बड़ा संकट आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में जो बहुत सी परीक्षाएं जैसे रेलवे, बैंक, सुरक्षाकर्मी आदि की होनी थी, वो सभी के आगे डेट बढ़ा दी गई है और जिसका जो कि एक बहुत बड़ी छात्रों पे चुनौती आने वाली है। और ये अगर फैक्ट्रियों में देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। या कार्य क्षेत्र में लॉकडाउन के साथ ढील देने के बाद सभी क्षेत्रों में सरकार के निर्देश के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग एक अनिवार्य निर्देश है, जिसका पालन करना सबके लिए ज़रूरी है सरकार के अनुसार, जो कि अपने आप में बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। ऑफिस, मार्च, स्कूल, कॉलेज, कारखाने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये वह जगह है जहाँ कार्य अवधि में भीड़ रहती है और लोगों में इन जगह सोशल डिस्टेंसिंग की आदत पहले से नहीं है। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना बहुत मुश्किल काम है। तीसरा सबसे बड़ा अगर हम माने तो खेल कूद का क्षेत्र जो है, वो भी उसमें भी बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर खेल ऐसे हैं जो बिना बाहर जाए खेले नहीं जा सकते, जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी आदि। तथा इन सभी खेलों में दर्शकों की भारी भीड़ जुटती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते भीड़ को इकट्ठा करना खतरा साबित हो सकता है, इसलिए दर्शकों पर प्रतिबंध लग सकता है। इन्हीं दर्शकों के कारण खेल क्षेत्र में टिकट और खेल मैदान में बिकने वाले उत्पाद की वजह से खेल क्षेत्र को काफ़ी फायदा होता है, लेकिन लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण दर्शकों को खेल देखने पर प्रतिबंध लग सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और खेल क्षेत्र को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और उद्योग और कारखानों और फैक्ट्रियों पर भी संकट आने वाला है दोस्तों। लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े कारखानों को पुनः चालू करना भी एक बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है, क्योंकि फैक्ट्री में कारखानों सभी बाहर से आए हुए मजदूर अपने घर वापस चले गए और ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ इन्हीं के आधार पर चल रही थी। तो इस कारण अब इनको पुनः फिर से चालू करना एक बड़ी समस्या आ गई। और लॉकडाउन की वजह से कई सरकारी ऐसी योजनाएं भी चल रही थी जो कुपोषण को दूर करती थी। तो ऐसे में जैसे मिड डे मील योजना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर चलाती है, अब वो लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुकी है। तो कक्षा 8 तक के बच्चों को एक वक्त का खाना अब उन्हें नहीं मिल पा रहा है सही से,
और भारत में आज भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जो एक वक्त का 2 वक्त का संतुलित आहार का बंदोबस्त नहीं कर सकते। तो ऐसे में मिड डे मील योजना उनके लिए एक रामबाण की तरह साबित होती थी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब वे उनसे वंचित रह जाते हैं, तो कुपोषण की संभावना भी बढ़ सकती है। धन्यवाद।